जी स्टूडेंट्स, our next activity is to answer the following questions. दर्ज झेल सवालों के जवाब दें. So here you can see questions as well as their answers. Questions are in black ink while answers are in blue ink. तो हम इनको पढ़ते हैं, समझते हैं. Dear students, there are few important things that you need to keep in your mind कि जब आप सवाल का जवाब लिखते हैं. First of all, always see what is the tense of the sentence. Question का जो है वो tense क्या है. Answer is always given in the same tense. और उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखते हैं. फिर आप ये देखते हैं कि कहीं आप कोई प्रॉपर नाउन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं, क्योंकि इसमें एक गलती जो है वो एक नंबर की डिडक्शन की सूरत में सामने आती है. ईच आंसर कैरीज 2 मार्क्स. हर सवाल के 2 नंबर होते हैं. इफ अ स्टूडेंट मेक्स 1 मिस्टेक, इवन इट इज ऑफ स्पेलिंग, इट इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, येट इट विल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ मार्क्स. तो इसका नतीजा भी जो है वो नंबरों की कटौती ही होगा. सो दैट इज द रीजन you must always be careful while writing answers to the questions. Let's deal with the questions. The first question says, when does Chinese New Year start? अभी हम MCQs में भी ये कर चुके हैं ऊपर. So चीनी साले 9 कब शुरू होता है? Chinese New Year. Here you can see बेटा जी, चीनी साले 9 शुरू होता है. चीनी साले 9, चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स शुरू होता है. इट इज सिंगुलर प्रॉपर्टी, सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इट ऑलवेज टेक्स एन एस और ई एस विद द वर्ब. तो वर्ब के साथ ऐसे इसका इजाफा होता है. दीज आर द माइनर मिस्टेक्स दैट कॉमनली वी सी व्हाइल वी चेक द टेस्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स की यही छोटी मोटी गलतियां होती हैं, जिनका जो नतीजा है वो नंबरों की कटौती की सूरत में सामने आता है. चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20. कि चीनी साले 9 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान किसी भी तारीख को शुरू हो जाता है. मीन्स बिटवीन दीज डेट्स, यानी कि 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में जो भी नया चांद अपेयर होता है तो वही जो है उनका साले 9 के आगाज का दिन होता है. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थॉरो क्लीनिंग? कि चीनी खानदान वाले मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं ऑफ देयर हाउसेज, अपने घरों की, बिफोर न्यू ईयर्स डे, साले 9 के दिन से पहले. Dear students, Chinese families, चीनी खानदान डू करते हैं थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे, साले 9 के दिन से पहले. क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, गुज़श्ता साल की किसी भी बदबख्ती का सफाया करने के लिए. एंड टू मेक द हाउसेज रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल की खुशबख्ती को कबूल करने के लिए, घरों को तैयार करने के लिए. कि अगर गुज़श्ता साल की कोई भी बदबख्ती है तो वो सफाई के दौरान वो बाहर निकल जाए और घर जो है वो आने वाले साल की खुशबख्ती को कबूल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए. ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ से देख लेना है अच्छी तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कलर इज नॉट अलाउड? किस रंग की इजाजत नहीं है? एंड विच कलर इज इनकरेज्ड ऑन द चाइनीज न्यू ईयर? चीनी साले 9 पर किस रंग को पहनने की हौसला अफजाई की जाती है? एंड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट? वजह इसकी क्या है? ये स्टूडेंट्स, लेट्स डील विद इट. ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड. काले रंग की इजाजत नहीं होती. एज इट इज एसोसिएटेड विद डेथ. अब सवाल के पहले इससे का जवाब मिल गया. कौन से रंग की इजाजत नहीं होती जी? ब्लैक कलर की इजाजत नहीं होती. क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक मौत से है. अब दूसरा हिस्सा कि
कौन से कलर की इजाजत होती है, किसकी हौसला अफजाई की जाती है? रेड कलर इज इनकरेज्ड, सुर्ख रंग की हौसला अफजाई की जाती है। एज इट इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, क्योंकि इस कलर का, इस रंग का ताल्लुक बदरूहों को भगाने से है। यानी कि चीनी लोगों का मानना है कि काला रंग मौत की अलामत है, जबकि सुर्ख रंग पहनने से जो बदरूहें होती हैं वो भाग जाती हैं। इट्स अ नोशन, इट इज नॉट अ फैक्ट, ये कोई फैक्ट नहीं है। ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज? दरवाज़ों और खिड़कियों पर जो सजावटें होती हैं, आराइश व ज़बाइश होती हैं, तज़य्युन और आराइश होती है, वो किस बात की अलामत होते हैं? सो हेयर वी हैव दिस आंसर, डेकोरेशंस, सजावटें, ऑन डोर्स एंड विंडोज, दरवाज़ों और खिड़कियों पर, सिंबलाइज लक एंड हैप्पीनेस, किस चीज़ की अलामत होती हैं जी? खुशबख्ती और खुशी की अलामत होती हैं। द सेम क्वेश्चन वी हैव डन इन MCQs, जब हम ऊपर इन प्रीवियस एक्टिविटी वी डिड दिस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या अहमियत है ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर, साल नौ की शाम की ज़ियाफ़त की क्या अहमियत है? हम पढ़ चुके हैं कि साल नौ की शाम को वो बड़ी ज़ियाफ़त रखते हैं, इन विच फैमिली मेम्बर्स पार्ट एक, जिसमें ख़ानदान के अफराद जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, वेयर दे आर सर्व्ड विद 8 और 9 डिशेज। तो वही सारा है हम यहाँ पढ़ रहे हैं। चीनी न्यू ईयर्स ईव डिनर हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस, चीनी साल नौ की बड़ी अहमियत है, चीनी साल नौ की बड़ी अहमियत है। द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज, ये खाना, ये ज़ियाफ़त 8 से 9 पकवानों पर मुश्तमिल होती है। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब तवीलुल उम्री होती हैं। यानी कि अगर वो खुशहाली हासिल करना चाहते हैं तो 8 पकवान बनाते हैं, और अगर वो अपनी उम्र में बरकत चाहते हैं तो वो 9 पकवान तैयार करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 सेज, व्हाट डू लिटिल रेड इनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज? छोटे सुर्ख लिफाफे पैसों से भरे हुए किस बात की अलामत को जाहिर करते हैं? या हम पढ़ते हैं कि बालिग जो हैं वो छोटे बच्चों को दे गिव रेड इनवेलप्स फिल्ड विद मनी इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल में खुशबख्ती की अलामत के तौर पर वो सुर्ख पैसों से भरे हुए सुर्ख लिफाफे छोटे बच्चों को देते हैं। द लिटिल रेड इनवेलप्स फिल्ड विद मनी, पैसों से भरे हुए छोटे लिफाफे, सिंबलाइज अलामत जाहिर करते हैं वेल्थ, दौलत की, एंड प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। जी स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। इट सेज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज न्यू ईयर फॉर चाइनीज फैमिलीज? चीनी खानदानों में चीनी साल नौ की क्या अहमियत है? So last paragraph 7 has the answer to this question, that Chinese families sit together. It is a time when they sit together to give thanks to the previous year and to reinvigorate themselves for the coming year. तो वही बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। Chinese New Year has great importance. चीनी साल नौ की बहुत अहमियत है। For Chinese families, वही स्टेटमेंट है जो सवाल में है, चीनी खानदानों में, एज इट इज़ अ टाइम, जैसा कि ये वो वक्त होता है, व्हेन दे गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज पास्ड, कि वो गुजरे हुए साल का शुक्र अदा करते हैं, एंड री इनविगोरेट देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल के लिए खुद को फिर से मजबूत करते हैं, खुद को फिर से तरोताज़ा या ताज़ा दम करते हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके भी इन सवालों के जवाब जो हैं वो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ हमारी आज की एक्टिविटी का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।